विनोद बाबू को चित्रकारी से बहुत प्रेम था। उनकी उम्र लगभग 50 वर्ष होगी। अकेले रहते हैं। घर की दीवार पर पुराने चित्र खरीदकर उन्हें लगाना उनका शौक था। उनके मित्र की एक दुकान है, वहाँ ये सब पुरानी चीजें मिलती हैं। प्रत्येक शनिवार को ऑफिस से लौटते वक्त वो मित्र की दुकान पर जाकर कुछ नई चीज आई है या नहीं इसकी जानकारी लेते थे। आज शनिवार है। जब वो ऑफिस से निकले तो आसमान घने काले बादलों से घिरा हुआ था। ओह, आसमान तो घने बादलों से घिरा हुआ है। किसी भी समय बारिश हो सकती है। क्या करूं, जाऊं कि ना जाऊं? जाता हूं, जाकर देखता हूं कोई नया चित्र आया है या नहीं आया है। टैक्सी, टैक्सी! जब वो गाड़ी से उतरे तब बारिश शुरू हो चुकी थी और बादलों के गड़गड़ाहट के साथ बिजली भी चमक रही थी। विनोद बाबू दौड़कर एक दुकान के अंदर घुस गए। दुकान के मालिक बंकिम बाबू ने उन्हें देखकर कहा, आज बादलों को देखकर सोचा कि शायद आप आज नहीं आएंगे। मुझे तो जैसे कोई नशा सा हो गया है। शनिवार आते ही मेरा मन आपकी दुकान की तरफ खींचा चला आता है। ये बताइए, आपके पास कोई नया चित्र आया है या नहीं? दरअसल कुछ नई तस्वीरें आई हैं या नहीं? दरअसल एक अच्छी सी तस्वीर मुझे चाहिए। हाँ, कुछ तो आई है, वहाँ रखी है। अरे, बारिश फिर से शुरू हो गई। ओ विनोद बाबू, आप जाएंगे कैसे? आप चिंता मत कीजिए बकीन बाबू, मुझे ये तस्वीर पसंद आई है। कौन सी? इतनी सुंदर तस्वीर को आपने फेंक रखा है। नहीं 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 नहीं, मैं यही लूंगा। इसे पैक कर दीजिए। नहीं, वो क्या है कि मैं इसे नहीं बेचूंगा विनोद बाबू। ये एक श्रापित तस्वीर है। ओह अच्छा, ये बात हाँ है। विनोद बाबू, इस तस्वीर को जिसने भी लिया उसने इसे 2 से 3 दिनों के भीतर ही वापस कर दिया। और उस वक्त उनके चेहरे पर बहुत ही डर था। लेकिन एक बात बताइए, इस तस्वीर में डरने की कौन सी बात है? इसमें समुद्र है, ये नाव है और एक नाविक है। मुझे तो बहुत सुंदर लग रही है ये। अब आप भी 2-3 दिनों में इस तस्वीर को वापस कर देंगे और आपके भी चेहरे पर डर होगा। आप निश्चिंत रहिए बकीन बाबू। मुझे इसे लौटाने की कोई इच्छा कभी नहीं होगी। पैक कीजिए, चलिए पैक कर दीजिए इसे। जो कीमत हो ले लीजिए। टैक्सी! तस्वीर को लेकर विनोद बाबू एक टैक्सी में बैठकर घर की तरफ जाने लगे। वो मन ही मन बहुत खुश थे। उन्हें वो तस्वीर बहुत ही कम कीमत पर मिल गई थी। बंकिम बाबू की बातें विनोद बाबू को बस मजाक लग रही थी। गाड़ी में बैठे बैठे वो बंकिम बाबू की बातें याद कर रहे थे। बंकिम बाबू के कहने के अनुसार आज या कल तस्वीर को वापस तो करनी ही पड़ेगी, इसलिए अधिक मूल्य लेकर वो करेंगे भी क्या। इसलिए कम कीमत पर अपने पसंद की तस्वीर खरीदकर विनोद बाबू जीत गए हैं। तभी उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान है। विनोद बाबू टैक्सी से उतरकर सीधा घर के अंदर गए। बारिश हो रही थी और साथ ही बिजली भी चमक रही थी। बारिश लगातार हो रही थी। उधर विनोद बाबू ने अपने सोने के कमरे में अपनी नजरों के सामने उस तस्वीर को लगाया। उसके बाद बिस्तर पर लेटकर बहुत ही ध्यान से उस तस्वीर को देखने लगे। तस्वीर को जितना ही देखते वो उन्हें उतनी ही अच्छी लग रही थी। कमाल की तस्वीर है, कमाल की चित्रकारी है। इसे बनाने वाले चित्रकार को मैं नमन करता हूँ। कितनी जीवंत है ये, वाह कितनी जीवंत तस्वीर है ये। ऐसा लगता है जैसे प्रत्येक लहर दूर से सच में आ रही है। मुझे तो उन लहरों की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। समुद्र का किनारा,
विनोद बाबू उस तस्वीर वाली नाव में चढ़ गए, उस तस्वीर वाले नाविक का हाथ पकड़कर। उसके बाद वो सैर करने लगे, समुद्र की लहरों पर झूला झूलते हुए। उन्हें बहुत ही आनंद आ रहा था। अचानक एक बड़ी सी लहर ने विनोद बाबू को भिगा दिया। आश्चर्य है, बहुत आश्चर्य है। अरे ये सपने में इस तरह समुद्र का पानी यहाँ कैसे आ सकता है भला, समझ में नहीं आ रहा। ओह, ये बात है, बारिश की फुहारों ने भिगोया है मुझे। कितना भयंकर सुंदर सपना देखा है मैंने। उस दिन कुछ भी समझ में नहीं आया। सुबह ऑफिस जाने की जल्दी थी। ऑफिस में काम की वजह से विनोद बाबू को तस्वीर का ध्यान ही नहीं रहा। शाम को घर लौटकर हाथ पैर धोने के बाद जब सोने के कमरे में गए तो तस्वीर की तरफ देखते ही वो बिल्कुल चौंक गए। ये क्या? ये तस्वीर थोड़ी सी बड़ी हो गई है, ऐसा कैसे हुआ? ना उतनी ही है। नहीं, ये बड़ी तो हो गई है। ये मुझे बड़ी लग रही है या कोई गलतफहमी हुई है मुझे? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उस दिन ऑफिस में काम नहीं कर पा रहे थे विनोद बाबू। दिमाग कुछ और कह रहा था और नजरें कुछ और। उनके अंतर्मन में युद्ध चल रहा था। उन्हें इस हालत में देखकर उनके एक मित्र ने कहा, क्या बात है विनोद, कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उस दिन रात को घर लौटकर वो सीधे सोने के कमरे में चले गए। जैसे ही उन्होंने कमरे की बत्ती जलाई वो डर गए। उन्होंने देखा कि तस्वीर बहुत बड़ी हो चुकी है। उस कमरे की पूरी दीवार पर बस वो तस्वीर ही तस्वीर नजर आ रही थी और नौका का नाविक सामने की तरफ देख रहा था, जो कि एक कंकाल था। वो कंकाल नौका से उतरकर बाहर आ गया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। विनोद बाबू ने सम्मोहनवश उस कंकाल नाविक का हाथ पकड़ लिया। उसके बाद तस्वीर के अंदर चले गए। तस्वीर फिर से पहले की तरह हो गई, पर ध्यान से देखने पर दिख रहा था कि नाव में नाविक के अलावा एक और आदमी भी है और वो थे विनोद बाबू। सुबह हुई, धीरे धीरे दिन चढ़ने लगा। विनोद बाबू के बंद दरवाजे के बाहर बहुत सारे लोग खड़े थे। वहां दुकान के मालिक बंकिम बाबू भी थे। उनमें से किसी को भी विनोद बाबू के बारे में कुछ भी पता नहीं था। पुलिस आई, दरवाजा तोड़ा गया। घर के भीतर आकर सबने देखा कि सब कुछ अच्छी तरह से व्यवस्थित है। अजीब बात थी, बस विनोद बाबू ही नहीं थे। सबसे अलग होकर बंकिम बाबू ने वो तस्वीर दीवार से उतारकर अपने बैग में रख ली। तस्वीर को लेकर बंकिम बाबू एक नदी के किनारे गए। उसके बाद बैग से तस्वीर को निकालकर नदी में फेंक दिया। तस्वीर डूबने लगती है। बंकिम बाबू ने अपना चश्मा उतारकर अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछा। शराबी तस्वीर, तुम्हें मैं विदाई देता हूँ। नदी के दूसरे किनारे पर एक आदमी स्नान कर रहा था। जैसे ही उसने डुबकी लगाई, वो तस्वीर उसके हाथों में आ गई। वो आदमी तस्वीर देखकर मोहित हो गया।